अज़ीज़ सामईन, बात हो रही थी शान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की। तो शान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बयान करना मुझ जैसे तिफ़ले मकतब के एजाज़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबा और हैसियत के ऊपर गुफ्तगू करूँ कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। क्या लोगों, मैंने तुम्हें इंसान बनाया, एहसान नहीं जतलाया। मैंने तुम्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी, मैंने एहसान नहीं जतलाया। तुम्हारे जिस्म के अंदर लाखों किस्मों की नेमतें रख दी, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन ये नेमत इतनी बड़ी है, ये एहसान इतना बड़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला भी इसको बावर करवा रहे हैं कि मोमिनो याद करो, मैंने तुम्हें अपने नबी का उम्मती बनाया है। क्योंकि हज़रत जी वकार नबी अलैहि सलाम का उम्मती होना ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में तमाम नबियों से ये अहद व पैमान लिया था कि अगर तुम्हारे दौरे नबुव्वत और रिसालत में मेरा आखिरी नबी आ जाए तो तुमने अपनी नबुव्वत को लेके नहीं जाना, अपनी रिसालत को लेके नहीं चलना, अपनी शरीयत और मजहब की तरवीज नहीं करनी, बल्कि मेरे उस लाडले महबूब पैगंबर के उम्मती बन के उनका साथ देना है। जिनके उम्मती होने की दुआएं अंबिया अलैहिस्सलाम करते रहे, उनके एजाज़ की बात करते हैं, उनकी शान और मुकाम की बात करते हैं कि वो जिनका ख़ानदान सबसे आला, जिनका कुंबा कबीला सबसे आला, वो नबी जिनका किरदार सबसे आला, जिनकी गुफ्तार सबसे आला, जिनका अखलाक सबसे आला, जिनके अहले बैत सबसे आला, जिनकी सीरत और किरदार सबसे आला, जिनका दीन सबसे आला। जब इतनी सारी बेहतरीन चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को अता कर दी, तो फिर बताया कि मेरा नबी भी सबसे आला। व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है महबूब पैगंबर, हम आपके ज़िक्र को बुलंद कर देंगे। कहाँ तक बुलंद करेंगे कि जहाँ जहाँ तक लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रब की किब्रियाई के कलिमात बोलेंगे, जहाँ तक लोग रब की तारीफ़ करेंगे, जहाँ तक लोग रब की हम्दो सना करेंगे, वहाँ तक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब पैगंबर की रिसालत का इकरार करेंगे। व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला फरमाते हैं महबूब पैगंबर हम आपके ज़िक्र को बुलंद कर देंगे। सिर्फ फर्श वाले नहीं, अर्श वाले भी आपका जिक्र करेंगे। सिर्फ मशरिक वाले नहीं, मगरिब वाले भी जिक्र करेंगे। सिर्फ शमाल वाले नहीं, जनूब वाले भी। हर सिंध, हर करिया, हर बस्ती में मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर होगा। और क्यों ना हो कि जिनके इशारों पे चांद और टुकड़े होता है, जिनके हाथों में संगरेज़े कलमा पढ़ते हैं, जिनके हाथों से अर्श वाला चश्मे जारी कर देता है, जिनकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हदायत से सरफराज कर देते हैं, तो उनका जिक्र खैर क्यों ना हो, उनकी शान और उनकी सीरतो किरदार पे गुफ्तगू क्यों ना हो। अजीज साथियों, नबी अलैहिस्सलाम की शान एक मजलिस में बयान करना नामुमकिन है, बल्कि एक ज़िंदगी में बयान करना नामुमकिन है। अगर लिखना शुरू कर दी जाए, स्याहियाँ ख़त्म हो सकती हैं, कलम ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की शान और मुकाम बयान नहीं हो सकती। अगर आपने समझना है तो यूँ समझिए कि नबी अलैहिस्सलाम वाक़या मेराज को बयान खुद फरमाते हैं। कुतुब हदीस के अंदर मौजूद कि जब नबी अलैहिस्सलाम को मेराज करवाई गई, बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, 1,24,000 पैगंबर बैतुल मुक़द्दस में सफ़ आ रहा है, सफ़ों में खड़े हैं, इमाम के मुंतज़िर हैं, अपने पेशवा के मुंतज़िर हैं, अपने कायद और लीडर के मुंतज़िर हैं। नबी अलैहिस्सलाम आते हैं, जबरील अमीन से पूछा, जबरील मैं तो अबू बकर की इमामत करवाता हूँ, मैं उमर उस्मान और अली की इमामत करवाता हूँ, मैं हसन हुसैन की इमामत करवाता हूँ,
मैं 1,24,000 सहाबा की इमामत करवाता हूँ। आज 1,24,000 जिसमें अल्लाह के खलील भी हैं, अल्लाह के कलीम भी हैं, रब के ज़बी भी हैं, अल्लाह के लाडले भी हैं, अल्लाह से हम कलाम होने वाले भी हैं, अल्लाह से अपनी इल्तिजाएं मनाने वाले भी हैं। तो लिहाजा आज नबियों की इमामत कौन करेगा? तो जिब्रील अमीन ने बता दिया वही करेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसका जिक्र सबसे बुलंद होगा, जिसकी शान सबसे निराली होगी। तो नबी सलाम के हाथ से पकड़ा और मुसल्ला इमामत पे खड़ा करके अजीज सामईन हमें ये पैगाम दे दिया कि जहाँ नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हों, जहाँ वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल आलमीन मौजूद हों, जहाँ वो पैगंबर जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, वो पैगंबर मौजूद हो, वहाँ नबियों की नबूवत नहीं चल सकती, नबियों की रिसालत नहीं चल सकती, तो फिर इमामों की इमामत कैसे चल सकती है? तो लिहाजा सब नबी खामोश हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में 2 रकअतें पढ़ी, नमाज अदा फरमाई। और इस वाक़े से ये बात अखज़ होती है कि नबी हों, रसूल हों, लेकिन जब नबी कायनात अलैहिस्सलाम मौजूद हों तो फिर किसी बड़े की, किसी अपने की, किसी मुहद्दिस की फ़क़ाहत, किसी इमाम की इमामत, किसी वली की विलायत जो है नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश नहीं की जा सकती। हाँ, अगर उनकी बात मेरे नबी की बात से मुताबिकत रखती है, बड़ी अच्छी बात है, फ़बिहा। लेकिन अगर उनकी बात मेरे नबी के मुखालिफ है, सारी कायनात की बात छोड़ी जा सकती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी को शान बड़ी निराली दी है, मुकाम बड़ा निराला दिया है कि जब क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान लगा होगा और नबी भी अल्लाह के गुस्से और हैबत की वजह से परेशान होंगे और रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी की इल्तिजा कर रहे होंगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। रब का खलील भी काम रहा है, रब का कलीम भी काम रहा है, रब का ज़बी भी काम रहा है, रूहुल्लाह भी काम रहा है। लेकिन उस वक़्त लोग जमा होके मेरे महबूब पैगंबर के पास जाएंगे और कहेंगे रब से इल्तिजा कीजिए, अल्लाह हिसाब शुरू कर दे, क्योंकि आज के दिन की हैबत बड़ी है, आज के दिन की होलनाकी बड़ी है, आज के दिन का खौफ बड़ा है। लिहाजा मेरे महबूब पैगंबर रब के सामने सजदा रेज होंगे, 7 दिन का लंबा सजदा करेंगे। इस सजदे को देख के अर्श वाले का गुस्सा खत्म हो जाएगा, रब की रहमत गुस्से पे हावी हो जाएगी और अर्श वाला अपने महबूब पैगंबर से फरमाएगा, ए नबी सलमा तोता, अपना सर उठाइए, मांगिए, जो मांगेंगे आज अता कर दिया जाएगा। तो नबी सलाम का एजाज सलाम के सजदे की बरकत से सारी इंसानियत के लिए, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए खैर हो जाएगी और अल्लाह हिसाब शुरू कर देंगे। नबी सलाम के लिए फ़ख्र एजाज की बात, मेरे नबी के शान मुकाम की बात कि मेरे नबी फरमाते हैं किसी नबी के साथ एक बंदा आएगा, किसी के साथ 2 मानने वाले आएंगे, किसी के झंडे के तले 10, 12, 15, 20, 50 लोग होंगे, लेकिन फरमाया मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फ़ख्र करूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नबी भी बड़ा एजाज वाला, मुकाम वाला, शान वाला अता फरमाया है। तो उसी वजह से, उसी बरकत से, उसी खैर से उम्मत भी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पैगंबर के ज़रिए जन्नत में दाखिल करेगा। तो जी साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे निराली है कि सारी मखलूक़ात को मिला दें तो उनमें सबसे आला और रफ़ा इंसान को बनाया, सारे इंसानों को इकट्ठा करें, उनमें से 1,24,000 पैगंबरों और रसूलों को फजलत दी। 1,24,000 में से अल्लाह ने 4 और 5 को सबसे ज़्यादा मुकाम अता फरमाया और फिर उन 4 में से भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाम, शान, हैसियत मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को आला, अरफा और बेहतरीन अता फरमाई। तो लिहाजा मेरे नबी की शान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे नबी के किरदार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे नबी की सीरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, शायर ने बड़ा प्यारा जुमला बोला कि रब के बाद, खालिक के बाद, मालिक के बाद सारी मखलूक़ात में से सबसे आला, सबसे अरफा अगर कोई ज़ात है तो मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है।